अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमारे पास कुछ फिगर्स के मान है, ठीक है। इनके अंदर जो अननोन वैल्यूज़ है ये स्टूडेंट हमने फाइंड करनी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें एक फिगर के वन है। इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 थ्री ट्रायंगल्स बने हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर स्टूडेंट हमने अननोन वैल्यूज़ 20 सेंटीमीटर ये हमने फाइंड करनी है। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल कौन सी हैं, ये हमारी 3 और 2 जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो है स्टूडेंट अननोन वैल्यू बी फाइंड करनी है। अब बी जो है ये पार्ट है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। बी इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a सेंटीमीटर। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। यहाँ पे a और 2a जो है ये हमें गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर a है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का 2a यानी डबल है। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो इस फिगर के अंदर स्टूडेंट हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है। इसकी ये साइड फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता दी है a सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता दी है 2a सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये अननोन वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारे पास है 3, ठीक है। तो ट्रायंगल 3 के ऊपर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, इससे क्या होगा, हमारे पास ये अननोन वैल्यूज़ a की जो है वो आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके 90 के सामने वाली वैल्यू, और वो क्या है हमारे पास 2a और a। 2a और a क्या आ जाएगा हमारे पास 3a। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 3a और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और इसी तरह से बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेस जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 27 है और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 36। तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के एंगल के सामने है, वो a और 2a आ जाएगा 3a, ठीक है। इन दोनों को जमा करें ना, a और 2a, तो ये 3a बनता है। और इसके अलावा 3a के स्क्वायर के बाद अब हमारे पास 27 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 36 का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 27 जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 729 और प्लस 36 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1290। इस तरह से स्टूडेंट हम 27 और 36 का स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर लेने के बाद इनको हम करेंगे ऐड अप। तो आ जाएगा 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड अप कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 2025। तो 9a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2025। अब हम क्या करेंगे, ये 9 जो है ये a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल 2025 डिवाइडेड बाई 9। 2025 डिवाइडेड बाई 9, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो 225 जो है ये a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और इक्वल्स टू 225 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू की दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये सिंबल जो है ये स्क्वायर रूट का है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 225। तो आ जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें a हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ सेकेंड ट्राइंगल के ऊपर। तो लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल 2, ठीक है। तो अब ट्राइंगल 2 के ऊपर जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस अननोन साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम स्टैंड यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके 90 के सामने जो है ये साइड आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, नीचे बेस आ जाएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब a की वैल्यू, बेस जो है ये a है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर।
ये अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड कर लिया। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 60 है, तो थर्ड वन साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये 90 के एंगल के बिल्कुल सामने जो है वो लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं बी, और इसका आ जाएगा हमारे पास के, और फिर आ जाएगा हमारे पास बेस का स्केयर। बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, इस ट्रायंगल की बेस हमारे पास आ जाएगी ए यानी कि 15 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू ना 15, ये हमने अभी फाइंड किया, तो आ जाएगा 15 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास है 60। तो 60 का स्केयर जो है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बी का स्केयर आ जाएगा, बी स्केयर इक्वल्स टू 15 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15। 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 225। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 60 का स्केयर आ जाएगा 3600। इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल्स टू 225 प्लस 3600, तो आ जाएगा हमारे पास 3825। तो अब हमारे पास फ्रेंड इन दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा 3825। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट, तो आ जाएगा हमारे पास 20 स्केयर इक्वल्स टू 3825, और स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल्स टू की दूसरी तरफ स्केयर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे b के ऊपर स्केयर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लिया। स्केयर रूट लेने से ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कट जाएगा, हमारे पास जैसे रह जाएगा b इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 3825 आ जाएगा। तो स्केयर रूट ऑफ 3825, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसका स्केयर रूट लेके आ जाएगा 61.84 और सेंटीमीटर, ठीक है। तो 61.84 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आ जाएगी इस लाइन की लेंथ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर बी में हमें ट्रायंगल गिवन है, और इस ट्रायंगल के सेंटर में हमारे पास एक लाइन भी गिवन है, और जिसको लेबल किया गया है डी से। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ गिवन है वो है 3c, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ गिवन है वो है 4c। हमें ये साइड और ये साइड गिवन है, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। तो सी एंड डी जो है हमने यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा सी। अब ट्रायंगल ए बी सी जो है इस आउटर ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ए बी सी जो है ये आउटर जो ट्रायंगल है इसके ऊपर स्टूडेंट मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है हमारे पास, देखें ये हमारा 90 का एंगल है, इसके बिल्कुल सामने जो ये साइड है ना ए सी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास ए सी कितनी है 39 सेंटीमीटर, तो 39 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास बेस क्या है हमारे पास स्टूडेंट ये, तो बेस हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है, देखिए ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास इसके दो सेक्शन है 3c एंड 4c, दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 3c प्लस 4c आ जाएगा। तो आ जाएगा 3c प्लस 4c, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ से ये टोटल जो लाइन है इसकी लेंथ बनती है, अगर हम इसकी लेंथ यानी 3c और ये लेंथ 4c दोनों को ऐड कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास इस टोटल लाइन की लेंथ यानी ए बी की लेंथ। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3c प्लस 4c। ओके, 39 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1521, और 25 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625। इसके अलावा 3c प्लस 4c आ जाएगा 7c, और आ जाएगा 7c का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने c फाइंड करना है। ये 625 जो है इसको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो आ जाएगा 1521 माइनस 625 इक्वल्स टू 7c का स्क्वायर। अब देखें 7 और c का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 49, और c का स्क्वायर आ जाएगा c स्क्वायर। ओके, और ये 625 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे चला गया था, प्लस से माइनस हो गया था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 896, और यहाँ पे आ जाएगा 49c स्क्वायर। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ ये जो 49 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 896 डिवाइड बाई 49 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.29। ठीक है, ये राउंड ऑफ भी मैंने साथ में कर लिया, इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा 18.29, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे सी का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है, और जस्ट रह जाएगा सी। और 18.29 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.276। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसको राउंड ऑफ करके ना लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4.28 इस सी की वैल्यू। ओके, अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड कर ली। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सी के बाद अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू डी की। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस इंटरनल ट्रायंगल के ऊपर। इसको मैं लेबल यहाँ पे इस पॉइंट को डी कर लेता हूँ। तो अब ट्रायंगल बन जाएगी बी सी डी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगी बी सी डी। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये दो साइड्स हमें पता चल गई हैं, डी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं फिर से थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन ट्रायंगल बी सी डी। ओके, तो अब स्टूडेंट हम ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है बी सी डी, इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए हाइपोटेन्यूज जो है 90 के एंगल के सामने हमारे पास आ जाएगा डी, बेस आ जाएगी 25 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 4c। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास डी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, बेस आ जाएगी हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 4c का स्क्वायर। ओके, अब 4c सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 428। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 4 का तो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 16 और सी का स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पहले भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अब इसका स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625 और फिर प्लस 16 सी स्क्वायर। तो 16 सी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4.28, पुट कर लेंगे 4.28, इसका ले लेंगे स्क्वायर लेने के बाद इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 4.28 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 625 प्लस 16 इंटू 18.32। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4.28 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद अब ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 625 प्लस इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 293.0। मैं पॉइंट जो है वो उसको रिमूव कर लेता हूँ, जस्ट 293 जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने सारी वैल्यू रिमूव कर, तो जस्ट 293 जो है इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं तो डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास 918। अब डी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा हमारे पास 918 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और डी स्क्वायर का भी आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो डी आ जाएगा हमारे पास 30.2 जो है ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट डी की वैल्यू। तो 30.29 जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास डी की वैल्यू। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30.3। तो राउंड ऑफ कर लें, ठीक है, 2 के बाद ये 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, राउंड ऑफ करके ये 2 जो है वे 3 हो जाएगा और 9 को हम रिमूव कर लेंगे। तो 30.3 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह स्टूडेंट सी और डी जो है हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करे थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें एक शेप गिवन है। इस शेप के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन रही है 1 2 एंड, इनको ना मैंने मार्क कर ली है 1 2 एंड 3। इन 3 ट्रायंगल्स की अननोन वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमने ई फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है और इसी तरह से हमने एफ भी फाइंड करना है। इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट हमने जो है एक्स फाइंड करना है और इस ट्रायंगल के अंदर हमने ई फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम ट्रायंगल 3 सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फिर हम 2 सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारे पास जब एक्स की और ई की वैल्यू आ जाएगी तो ये दो साइड्स
फाइंड करने के बाद फिर हम एफ की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं थ्योरम अप्लाई करता हूँ ऑन ट्रायंगल 3। तो लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 3। तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो बेस आ जाएगी इस ट्रायंगल के अंदर। स्टूडेंट ये हमारे पास 90 का एंगल है, इसके सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यानी 32, और ये हमारे पास बेस आ जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, देखें 90 के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 32 का स्क्वायर। बेस आ जाएगी हमारे पास ये वाली लाइन 27, और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 4e, तो आ जाएगा 4e का स्क्वायर। ओके, अब 32 का स्क्वायर हम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1024, और इसी तरह से 27 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 729, फिर आ जाएगा प्लस 4e का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, e का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास e स्क्वायर। अब 729 जो है इसको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1024 माइनस 729 इक्वल्स टू 16e स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 295, और यहाँ पे आ जाएगा 16e स्क्वायर। ओके, अब e के साथ अब e स्क्वायर के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 295 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू e स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड, तो 295 को 16 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 18.43 इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ओके, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 18.43, और साथ में आ जाएगा इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ओके, अब ई के ऊपर स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 18.43, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ई स्क्वायर का भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 18.43 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 4.29 जो है ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद 4.29 इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा आ गया ई आ गया हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4.29 सेंटीमीटर। ओके, अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं 2 के ऊपर और x फाइंड करते हैं। तो लिखता हूँ मैं बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन ट्रायंगल 3। तो ट्रायंगल 3 के ऊपर हम ये थ्योरम अब अप्लाई करते हैं। तो इस ट्रायंगल के ऊर स्टूडेंट हम देखें तो हमारे पास 90 का एंगल ये है, इसके सामने ये वाली साइड इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये 90 का एंगल है, इसके सामने ये जो साइड है ये हमारे पास 27 ये हाइपोटेन्यूज है। तो फार्मूला सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस पर। अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये 90 का एंगल है, और इसके सामने ये साइड जो है 27 ये बनती है हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 27 का स्क्वायर, और बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी बेस आ जाएगी x, तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास ये लाइन आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज 27 बेस x और परपेंडिकुलर 22 का स्क्वायर। ओके, 27 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 729 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 484। ओके, अब ये 484 एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 729 माइनस 484 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 729 में से 484 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 245 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 245, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 245 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.65, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्स की वैल्यू। ओके, अब हम फाइंड करते हैं, अब हमारे पास देखें एक्स आ गया, ये ई भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब हमने यहाँ पे एफ फाइंड करना है। ठीक है, ई जो है ये ऑलरेडी हमें पता है, हमने यहाँ पे एफ फाइंड करना है। तो अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 1। ठीक है, अब ट्रायंगल 1 जो है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर है 5e,
ठीक है, ये 90 के एंगल के सामने है 5e। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी बेस और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमने एफ फाइंड करना है, एक्स जो है हमारे पास आ गया था, ठीक है, और ई बी हमारे पास मौजूद है और ई बी हमने फाइंड कर लिया था। तो हमने एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5e जो है, ये 5e जो है ये मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ। 5e जो है ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई ई क्या आया था हमारे पास 4.29। तो 5 मल्टीप्लाई 4.29 आ जाएगा हमारे पास 21.45। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5e की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला के अंदर। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5e जो कि हमारे पास आ जाएगा 21.45 और इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा। देखिए बेस हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 15.65। तो आ जाएगा हमारे पास 15.65 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एफ, तो आ जाएगा एफ का स्क्वायर। अब 21.45 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 460.1 और 15.65 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4.92 प्लस एफ का स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 244.92 जो है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा 460.1 माइनस 244.92 इक्वल्स टू एफ का स्क्वायर। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 215.17 इक्वल्स टू एफ का स्क्वायर। तो 215.17 जो है ये आ जाएगा हमारे पास एफ का स्क्वायर। एफ के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा 215.17, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और एफ स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से जो है ये कट जाएगा तो एफ आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 215.17 का 14.668 को राउंड ऑफ करें तो आ जाएगा हमारे पास 14.7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एफ। तो एफ की वैल्यू भी स्टूडेंट हमने फाइंड कर ली है। तो इस तरह स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे अपनी इस ट्रायंगल को। तो यहाँ पे मौजूद तीनों ट्रायंगल्स की स्टूडेंट हमने अननोन वैल्यूज ई, एक्स और एफ जो है ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन डी की तरफ। क्वेश्चन डी के अंदर स्टूडेंट हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 ट्रायंगल्स गिवन है और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें ये साइड गिवन है हमारे फर्स्ट ट्रायंगल की और इसकी जो हमारे पास ये साइड है ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास ये साइड्स जो हैं हर ट्रायंगल की गिवन है 7 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमारे पास ये जो लास्ट ट्रायंगल है इसकी जो बेस है इसको हमने फाइंड करना है, यानी इस जी को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल 1 को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये साइड आएगी। ये साइड जब आएगी तो हम फिर इस ट्रायंगल 2 को सॉल्व करेंगे, फिर ट्रायंगल 3 को सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। ट्रायंगल 4 को लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ट्रायंगल 1 के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसकी दो साइड्स गिवन है, थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 1। तो ट्रायंगल 1 जो है इसके ऊपर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज जो गिवन है 90 के एंगल के सामने वो है हमारे पास 35। तो आ जाएगा 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। बेस जो है हमने फाइंड करनी है। इसकी बेस को ना स्टूडेंट मैं एक नाम दे देता हूँ। फर्स्ट करें इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है, और इसकी बेस जो है इसको नाम देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। तो ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। इनकी बेसिस को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो लास्ट जो ट्रायंगल है इसकी बेस पहले से यहाँ पे लेबल्ड है जी के नाम से। तो ए बी सी जो है ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल की बेस आ जाएगी। तो सबसे पहले बेस जो है फर्स्ट ट्रायंगल की है तो वो क्या आ जाएगी ए। तो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, अब ए फाइंड करना है। 35 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1225 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब ये 49 ए के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 1225 माइनस 49 इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1175 1176 इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
ओके, अब 1176 जो है ये आ जाएगा इक्वल ए स्केयर के। ए के ऊपर जो स्केयर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो 1176 इज इक्वल टू ए स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कट जाएगा। तो 1176 का स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34.29। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ट्रायंगल है फर्स्ट, इसकी बेस ए हमने फाइंड की, वो क्या आई हमारे पास 34.29। 34.29। अब स्टूडेंट हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई। अब ये ए जो है ये इसकी तो बेस है, लेकिन इस ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल का अब ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो अब हम थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल 2 के ऊपर। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज आ गए, परपेंडिकुलर भी आ गए, बेस हम इसकी बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन ट्रायंगल 2। अब हम ट्रायंगल 2 के ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बेस जो है ये हमें फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज गिवन है हमारे पास 34.29 और परपेंडिकुलर गिवन है 7। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। 34.29 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस बेस जो है ये आ जाएगी बी, हमने ना इसकी बेस को बी से लेबल किया था, और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 7। तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1175.8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 49। ओके, अब बी फाइंड करना है, 49 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1175.8 माइनस 49 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1126.8 इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बी के ऊपर स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1126.8 का भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये बी स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आ जाएगा जस्ट बी, और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 33.56। तो 33.56 आ जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास इसका। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33.56। ओके ओके, अब हमारे पास फ्रेंड इस ट्रायंगल की बेस आ गई हमारे पास 33.57। ओके, अब ये जो बेस है ये हमारे थर्ड ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। थर्ड ट्रायंगल के अंदर इसका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये इसकी तो बेस है, लेकिन इस ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास 33.57 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 7। अब हम इस बेस को भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैं थ्योरम अप्लाई करता हूँ ट्रायंगल 3 के ऊपर। तो आ जाएगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 3। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास इसके जो हाइपोटेन्यूज जो थी वो आ जाएगी हमारे पास बी, और बी की वैल्यू क्या थी 33.57। तो आ जाएगा 33.57 का स्क्वायर, और बेस जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, ये हमने फाइंड करनी है, इसको हमने नाम दिया था सी का। ठीक है, तो आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा 7। तो परपेंडिकुलर जो है इन सारी ट्रायंगल्स का सेम है 7। ओके, अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं और 7 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 49, और 33.57 का स्क्वायर आ जाएगा 1126.9। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर लेके, इसको मैंने ना राउंड ऑफ भी कर दिया। ओके, अब 1126.9 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, और ये 49 जो है ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा -49 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से 49 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 1077.9 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, अब सी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गई है हमारे पास 1077.9 और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इस सी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1077.9 इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैंने ले लिया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 32.8। तो 32.8 जो है आ जाएगी सी की वैल्यू। ओके, अब सी आ गया हमारे पास 32.8। तो ये जो हमारे पास ए की, तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास सी था इसकी वैल्यू आ जाएगी 32.8। अब स्टूडेंट हमारे पास ये लास्ट ट्रायंगल आ गई है 4
इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अब हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 4। ठीक है, तो अब 4 ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल्स टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आ जाएगा। ओके, तो अब हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज जो है अब हमारे पास आया था सी क्या आया था 32.8, तो ये इसका 90 का एंगल है। इसके सामने हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 32.8। इसका आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्केयर। बेस क्या आ जाएगी हमारे पास जी हमने फाइंड करनी है, तो आ जाएगा जी का स्केयर। फिर आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर 7 का स्केयर। परपेंडिकुलर जो है इन सारी ट्रायंगल्स का सेम था 7 7 7। ओके, अब 32.8 का आ जाएगा हमारे पास स्केयर, तो आ जाएगा 1075.84 इक्वल्स टू जी स्केयर प्लस इसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49। अब ये 49 जो है इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 105.84 माइनस 49 इक्वल्स टू जी स्केयर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1026.84 इक्वल्स टू जी स्केयर। ओके, अब जी के ऊपर जो स्केयर, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट, तो आ जाएगा 1026.84, इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा और जी स्केयर का भी स्केयर रूट आ जाएगा। ये स्केयर रूट से कट देगा, तो अब इस सारी वैल्यू का स्केयर रूट ले तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 32। तो ये राउंड ऑफ करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 32। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।